इस बीच बड़ी खबर है, कई दिन की गिरावट के बाद फिर से सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले सोने में उछाल है। सोने के दाम में करीब 2600 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और चांदी के दाम में भी करीब 6700 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सोना एक बार फिर से चमक उठा है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग से पहले गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। 10 ग्राम सोना 2600 रुपए की तेजी के साथ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद आई इस तेजी ने निवेशकों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ गोल्ड के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सफेद धातु 6700 रुपए बढ़कर 1,51,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंची और एक्सपर्ट्स का कहना कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा निवेश की बढ़ती मांग के चलते सोना चांदी दोनों में तेजी आई है। तो सोने और चांदी दोनों के दामों में एक बार फिर से तेजी जो है वो देखने को मिली है और कुछ दिनों से लगातार चल रही गिरावट के बाद एक बार फिर से सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल जो निकलकर सामने आई है। तो सोने के दाम में करीब 2600 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। सर, मेरा पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जो ये सोने और चांदी के दाम में गिरावट का सिलसिला लगातार देखने को मिला, अब एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये सिलसिला आगे आप किस तरीके से देखते हैं? आकाश जी। देखिए, पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था आज जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम सीमा पे है, उसके अलावा ट्रेड टेंशन टैरिफ की वजह से बढ़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में पैनिक आएगा, डर की स्थिति आएगी, तो सोना एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। सोने की तरफ इन्वेस्टर्स का रुझान होगा और वही हालात चल रहे हैं। हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेके रशिया का जो स्टैंड है वो सारी दुनिया देख रही है। उसके अलावा इजराइल से भी जो न्यूज आ रही है बहुत अच्छी है नहीं है। हाँ, आज जरूर यूएस के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट शी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, उसका वेट हम कर रहे हैं सांस रोक के, क्योंकि उस मीटिंग के आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा सोने का प्राइस, चांदी का प्राइस, स्टॉक मार्केट प्राइस और ग्लोबल इकोनॉमी। अब हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग में टैरिफ पे, ट्रेड पे काफी बातें हो सकती हैं, शायद कुछ सोल्यूशन भी निकले और यूएस चाइना ट्रेड डील भी अगर हो जाती है तो फिर सोने में नरमी देखी जा सकती है। तो बेसिकली तो ये है कि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के सबसे पावरफुल लीडर मिल रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमी ही मेन एजेंडा रहने की संभावना है। तो देखना है कि उसका आउटकम क्या रहता है। उससे गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट प्राइसेस, ग्लोबल स्टॉक मार्केट प्राइसेस कहें, यूएस की स्टॉक्स की प्राइसेस रहें, वो डिपेंड करती हैं। चाइना हम सब जानते हैं डिफ्लेशन के थ्रू गुजर रहा है। चाइना उस दौर से गुजर रहा है जिससे कभी जापान गुजरा था, लॉस्ट डेकेड जिसे कहा जाता है। दर्शकों को याद होगा जापान ने एक ऐसा वक्त देखा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आकाश, जब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि आगे किस तरीके से जो है सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिलती है। फिलहाल आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त ब्रेक का बना रहे इंडिया न्यूज के साथ।